तो हेलो गाइस, AST एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि नरेशन के बारे में। ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक के बारे में मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप इस टॉपिक को सही तरीके से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरी एंड तक देख लीजिए। यानी कि ये वीडियो की लेंथ 1 घंटा भी हो सकती है, 1.5 घंटा भी हो सकती है, या फिर 45 मिनट भी हो सकती है। तो इस वीडियो को आप पूरी देख लीजिए। मैं इतनी गारंटी दे देता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप किसी भी क्लास के हो, ठीक है। या फिर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं, अगर आपको बेसिक से नहीं आते हैं तो आप इस वीडियो को देखकर आसानी से सीख सकते हैं आखिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे बनाएं और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच को कैसे बनाएं। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाने हैं, तो वीडियो को पूरी अंत तक ज़रूर देखना। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय आपको, देखो डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल नहीं लिखाऊंगा और उसमें नहीं बताऊंगा, हम चलेंगे कॉन्सेप्ट वाइज। यानी कि आपको पहले उनके कॉन्सेप्ट आने चाहिए कि किस तरीके से हम डायरेक्ट स्पीच को समझेंगे कि आखिर किस सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच है, इसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। वीडियो आप पूरी देख लेना अंत तक, मैं तो इतना बोल रहा हूँ, जिसमें आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखना, अब डायरेक्ट स्पीच से हम क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय आपको कितने परिवर्तन करने होंगे, 5 बस। डायरेक्ट का मतलब होता है बेटा यहाँ पर प्रत्यक्ष, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है यहाँ पर अप्रत्यक्ष। यानी कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, पहले वो क्लियर करने होंगे आपको, तभी आपको समझ में आएगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाए, ठीक है। यानी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही जाएंगे। अब देखना, 5 परिवर्तन करने होते हैं आपको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। स्पीच का मतलब होता है बेटा यहाँ पर कथन। स्पीच का मतलब क्या होता है, कथन। अब देखना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 5 परिवर्तन करने होंगे आपको। अब 5 परिवर्तन कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आपको 5 परिवर्तन ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट जो क्या आता है आपके रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि सेड या फिर सेड टू के स्थान पर क्या करेंगे हम, ठीक है। फर्स्ट परिवर्तन क्या आएगा बेटा आपके डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टिंग वर्ब से भी कह सकते हैं, यहाँ पर से भी आ सकता है, से, सेड, सेड टू, ठीक है। आखिर इनके स्थान पर क्या करना है, लेकिन अधिकतर सेड और सेड टू आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर सेड और सेड टू लिख दिया है। सेकंड परिवर्तन की बात करें, जो क्या आता है बेटा आपके इन्वर्टेड कोमाज। अभी मैं आपको एग्जाम्पल लिख के समझा भी दूंगा आखिर कौन कौन से परिवर्तन कहाँ पर होंगे, ठीक है ना। अभी क्या हो जाएगा आपके इन्वर्टेड कोमाज, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कोमाज। आखिर इनके स्थान पर क्या करना होगा, यानी इन्वर्टेड कोमाज के स्थान पर हम करते हैं कनेक्टिव। क्या करते हैं बेटा, कनेक्टिव या कंजक्शंस का उपयोग, जैसे कि देट हुआ, टू हुआ, नॉट टू हुआ, ठीक है, इफ हुआ। तो इनका हम उपयोग करते हैं किनके स्थान पर, इन्वर्टेड कोमाज के स्थान पर। तो यहाँ पर आएगा बेटा हमारे क्या, कनेक्टिव, ठीक है ना। कनेक्टिव भी बोल सकते हैं हम इन्हें, यानी कि इसके स्थान पर कनेक्टिव आएगा या कंजक्शन आएगा, तो ठीक है। अब तीसरे परिवर्तन की बात करें, जो क्या आता है बेटा अपना कौन सा, चेंज ऑफ प्रोनाउंस। इसका मतलब क्या होता है, प्रोनाउंस, प्रोनाउंस, ठीक है ना। इसका मतलब होता है बेटा चेंज ऑफ प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम परिवर्तन, सर्वनाम परिवर्तन, ठीक है। और ये 4th नंबर का परिवर्तन आता है हमारा ये, यानी कि 5 परिवर्तन तो आपको करने ही होंगे। अब देखो मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से परिवर्तन करने हैं, किस तरीके से करने हैं, तो देखते जाइए आप। चेंज ऑफ प्रोनाउंस हो गया हमारे, फिर इसके बाद आएगा बेटा यहाँ पर टेंस, यानी टेंसेस में परिवर्तन, यानी काल परिवर्तन। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि काल परिवर्तन। अब कैसे करेंगे ये सब देखेंगे। और 5th नंबर का आएगा बेटा आपके यहाँ पर समय स्थान सूचक शब्दों में परिवर्तन।
बस ये 5 परिवर्तन करने हैं आपको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में। देखो कई बार आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है। देखो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर क्लास 10th में भी आपके आते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना, या फिर 8th में भी, तो देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो क्या होता है, आपके 4 ऑप्शन होते हैं, तब तो आपके और ज़्यादा आसानी हो जाती है इन्हें समझने के लिए, ठीक है। परंतु लेकिन कई बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो आप भूल जाते हैं, तो डायरेक्ट से क्या बनाना है आपको, इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब देखना कितने परिवर्तन हो गए बेटा हमारे यहाँ पर 5। अब एक बात का ध्यान रखना, आखिर रिपोर्टिंग वर्ब होती क्या है, इन्वर्टेड कॉमास क्या होते हैं, ये चेंज ऑफ प्रोनाउन क्या है, टेंसेस क्या है, समय स्थान सूचक शब्दों में परिवर्तन क्या है, तो देखते जाना यहाँ पर आप। सबसे पहले आपको जो ये 2 परिवर्तन है ऊपर के, कौन कौन से, एक तो इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर, ठीक है ना, जो कि 2 परिवर्तन है बेटा आपके यहाँ पर। इन दोनों परिवर्तन को आपको करना है किसके अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अब सेंटेंस के आगे है बीच में, अब सेंटेंस का मतलब है कि देखो आपके जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बनते हैं, जिसमें डायरेक्ट स्पीच जो होता है, जिसमें आपके जैसे कि एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है बेटा रिपोर्टेड स्पीच। अभी सब समझा दूंगा आपको। तो सेंटेंस आपके होते हैं बेटा यहाँ पर देखना, एक तो होता है आपके अफर्मेटिव, इसको क्या बोलेंगे हम, अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव, ठीक है। एक होगा बेटा आपके यहाँ पर इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक होगा आपके यहाँ पर इम्पेरेटिव, और एक होगा आपके यहाँ पर, मतलब 6 सेंटेंस आपको याद होने चाहिए, मतलब कि इनकी पहचान भी आपको आनी चाहिए कि आखिर आपको कैसे पहचानना है कि इंट्रोगेटिव है, इम्पेरेटिव है, सब बताऊंगा मैं आपको, देखते जाइए, ठीक है। इम्पेरेटिव के बाद बात करें यहाँ पर हम, यहाँ पर आएगा आपके एक्सक्लेमेटोरी, ठीक है। फिर आएगा आपके यहाँ पर एक्सक्लेमेटोरी के बाद ऑप्टेटिव, फिर आएगा बेटा आपके यहाँ पर 6 नंबर का जो कि है प्रपोजल। अब देखो, अब ये सब क्या है, अफर्मेटिव को असर्टिव भी बोल सकते हैं, अफर्मेटिव या नेगेटिव को, ठीक है। तो मैंने अलग अलग लिख दिया है यहाँ पर, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा अफर्मेटिव या नेगेटिव। अब देखना बेटा, अफर्मेटिव या नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव या प्रपोजल, जो आपके 2 परिवर्तन है, एक तो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, ये आपके चेंज होंगे किसके अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। यानी कि अफर्मेटिव में अलग लगेगा, इंट्रोगेटिव में अलग लगेगा, सेड या सेड टू के स्थान पर या इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर, इम्पेरेटिव में अलग लगेगा, एक्सक्लेमेटरी में अलग लगेगा, ऑप्टेटिव में अलग लगेगा, प्रपोजल में अलग लगेगा। यानी कि आपको इनको दोनों को चेंज करना है किसके अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, मैंने वहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब देखना, आप नोट डाउन भी करते जाना साथ के साथ, अभी नहीं, पहले आप लिख लीजिए, पहले समझ लीजिए अच्छी तरीके से, फिर मैं आपको बता दूंगा कि कब नोट डाउन करना है, पहले आप समझ लीजिए। बेटा ये जो नीचे के 3 परिवर्तन है, चेंज ऑफ प्रोनाउंस, टेंस परिवर्तन, या फिर इसको चेंज ऑफ टेंसेस भी बोल सकते हैं हम, समय स्थान सूचक शब्दों में परिवर्तन, तो ये बेटा ये परिवर्तन होंगे आपके सभी में। यानी कि ये तो अलग अलग सेंटेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी अफर्मेटिव के दोनों अलग होंगे, इंट्रोगेटिव के दोनों अलग होंगे, इम्पेरेटिव के दोनों अलग होंगे, एक्सक्लेमेटरी के, मतलब इस तरीके से चलेंगे ये। परंतु जो नीचे के तीनों परिवर्तन है आपके, चेंज ऑफ प्रोनाउन, टेंसेज, समय स्थान सूचक शब्दों में परिवर्तन, ये बेटा सभी में एक जैसे ही चलेंगे। अब देखो, ये दोनों तो आपको कंपलसरी करने ही है, ठीक है। अगर आपके जो सेंटेंस है उसमें अगर प्रोनाउन नहीं है, मान लीजिए प्रोनाउन नहीं है, तो आप प्रोनाउन चेंज मत करना। अगर टेंस नहीं है, काल नहीं है किसी भी तरीके से, तो आपको टेंस परिवर्तन नहीं करना है। समय स्थान सूचक शब्द नहीं दे रखा हो, वैसे ये आता भी नहीं है, बहुत कम आता है, ये बहुत कम सेंटेंसेस में आता है, लेकिन अगर आपके नहीं दे रखा हो तो आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। ये दोनों तो आपको करने हैं, और ये तीनों आप अगर वाक्य में नहीं हो तो आप इनको चेंज नहीं कर सकते। तो यानी कि आपको 5 परिवर्तन तो याद रखना है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने परिवर्तन होंगे बेटा, 5, इससे ज़्यादा आपको परिवर्तन भी नहीं करना है, केवल हर परिवर्तन एक एक बार आपको करना है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कैसे, अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको सेंटेंस लिख के बताता हूँ आखिर किस तरीके से आपके क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो देखना यहाँ पर मैंने आपके सामने एक डायरेक्ट स्पीच लिख दिया है, मानो आपके एग्ज़ाम में ऐसे आता है। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर आखिर रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, इन्वर्टेड कॉमास क्या होते हैं, चेंज ऑफ प्रोनाउंस क्या है, ठीक है। लेकिन ये 5 परिवर्तन आपको ध्यान में रखने हैं, ये 3 तो मैं आपको पहले बता दूंगा, और फिर ये जो 2 परिवर्तन है आपके ऊपर के, ये आपको मैं सेंटेंस वाइज मतलब उनकी पहचान भी लिखाऊंगा, आखिर सेंटेंस आपको कैसे पहचानने हैं, और उसके अलावा आपको बताऊंगा आखिर इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, यानी कि सेड टू के स्थान पर, या से भी कर सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है ना, इनके स्थान पर। अब देखो, रवि शेड टू मी,
आई वॉन्ट टू मीट यू अलोन। अभी आपका सेंटेंस आ गया, ठीक है। अब देखना, सबसे पहले ध्यान रखना आप यहाँ पर कि जो ये वाला है ना, ये आगे वाला हिस्सा यहाँ तक का, ये है बेटा आपका रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है बेटा आपके रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और जो आपके जैसे कि देखना, और ये वाला हिस्सा है इधर वाला, ये जो इन्वर्टेड कॉमाज में बंद है, यह है आपके यहाँ पर क्या बताओ, यह है आपके यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। यह क्या है बेटा आपके रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि जो ये तीन परिवर्तन होंगे ना हमारे, ये होंगे रिपोर्टेड स्पीच में, और ये होंगे बेटा हमारे ऊपर के दो रिपोर्टिंग वर्ब में। और देखना अब रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि एक परिवर्तन तो आपके होगा ये, ठीक है, एक परिवर्तन तो होगा बेटा आपके ये। दूसरे परिवर्तन की बात करें जो कि होता है, इनमें मत कर देना आप, रवि में कर दो, मी में कर दो। फर्स्ट ये होगा यहाँ पर, और सेकंड होगा आपके यहाँ पर ये, कौन सा, ये इन्वर्टेड कॉमाज वाला, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा हमारे कनेक्टिव, क्या आएगा कनेक्टिव या फिर कंजक्शन। अब बेटा यहाँ पर बात करेंगे चेंज ऑफ प्रोनाउंस। अब प्रोनाउंस मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, अगर आपने प्रोनाउंस की वीडियो नहीं देखी तो कोई बात नहीं, अभी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा आखिर प्रोनाउंस कौन कौन से हैं, आपको उन्हें कैसे चेंज करना है। क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसी बात में होता है, आखिर प्रोनाउंस हम कैसे चेंज करें, वो भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखना जो आपके प्रोनाउन है बेटा आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, तो यहाँ पर आई दे रखा है, तो ये क्या हो गया हमारे तीसरे नंबर का परिवर्तन। यहाँ पर हमें तीसरे नंबर का परिवर्तन करना होगा। टेंसेस की बात करें यानी काल परिवर्तन, तो देखो टेंस, अब देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, ये आई वांट, ये वांट। अब टेंस परिवर्तन आपको कहाँ पर करना होगा, यहाँ पर, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस दे रखा है आपके यहाँ पर, तो आपको देखना होगा आखिर प्रेजेंट सिंपल, सब बता दूंगा मैं आपको, देखते जाइए। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यानी कि 4 परिवर्तन तो आपके यहाँ पर हो गए। अब आगे देखेंगे तो इसमें आपको परिवर्तन नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि इन्फिनेटिव केस के साथ जुड़ रही है ये, ठीक है। अब देखना, अब इससे भी नहीं है, आपने एक बार टेंस परिवर्तन कर दिया तो आपको एक बार ही करना है, बार बार नहीं करना है, नहीं तो आप बार बार करते जाओ टेंस परिवर्तन, ठीक है। यहाँ पर बेटा यू, अब यू भी क्या होता है हमारा प्रोनाउन, यू भी क्या होता है हमारा प्रोनाउन, ठीक है। अब हमने तीसरे नंबर का परिवर्तन कहाँ पर करना है आपको, एक और बार यहाँ पर, एक और बार। यानी कि जो प्रोनाउन परिवर्तन होते हैं बेटा, ये तो सब्जेक्टिव केस में करेंगे हम, और ये वाला करेंगे हम ऑब्जेक्टिव केस में। मैं आपको बता दूंगा आखिर प्रोनाउन आपको कैसे चेंज करना है, तो देखते जाना। पहले तो हम समझ रहे हैं अभी तो आखिर क्या क्या होते हैं, इन शब्दों का मतलब क्या होता है। तो हमारे कितने परिवर्तन हो गए, 1, 2, 3, 4, है ना, ये समझ गए आप प्रोनाउन परिवर्तन है। अब देखो ये लास्ट है, समय स्थान सूचक शब्दों में परिवर्तन। देखो मैंने पहले ही बता रखा है, यहाँ पर ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो देखो इस सेंटेंस में मैंने नहीं लिखा ये, ठीक है, परंतु मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि देखना इस सेंटेंस में, जैसे कि मानो यहाँ पर आ गया क्या, नाउ। अब बेटा ये होते हैं लगभग, मान लीजिए आप, जैसे कि नाउ मान लीजिए आप यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है, नाउ मान लीजिए इधर साइड में, ठीक है। नाउ हो गया, टुडे हो गया, टू नाइट हो गया, यस्टरडे हो गया, टुमारो हो गया, यानी इस प्रकार के शब्द होते हैं बेटा, समय स्थान सूचक शब्दों को दर्शाते हैं। तो इन जो जितने भी वर्ड्स होते हैं मैंने आपको लिखा रखे हैं, मतलब लिखा दूंगा आपको। अभी जब हम एक एक करके सभी परिवर्तन को देखेंगे ना, तो आपको केवल याद करने हैं, ज़्यादा नहीं है, लगभग 11 है या फिर 10 है, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो आपको इसको चेंज करना है किसमें, नाव का बन जाता है बेटा देन, और ये हो गया आपके 5वें नंबर का परिवर्तन। यानी कि ऐसे आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ परिवर्तन कर देना है, इससे आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब ध्यान रखना एक बात और, कि जो ये ऊपर के परिवर्तन है, एक बार आपको और बता देता हूँ कि ये तो होंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज, और ये नीचे वाले होंगे बेटा ये अपन जो सोल्व करेंगे, मतलब कि हम देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच में किस प्रकार से जो जो दे रखा होगा हम उसे सबको चेंज कर देंगे। यानी कि सेंटेंस वाइज नहीं है और ये सेंटेंस वाइज है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब अगले, यानी कि फर्स्ट परिवर्तन के बारे में। अब देखो पहले आपको पढ़ाऊंगा मैं चेंज ऑफ प्रोनाउन, फिर टेंस परिवर्तन, फिर ये, ठीक है, फिर बाद में हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग इन्हें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखना हमारा फर्स्ट परिवर्तन है चेंज ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन परिवर्तन, सर्वनाम का परिवर्तन। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन फर्स्ट परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। आप इतना सारा आपको दिख रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको एकदम सही तरीके से समझ में आ जाएगा। आपको पूरे प्रोनाउंस भी याद हो जाएंगे, कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, और आपको पता भी चल जाएगा कि हमें कैसे परिवर्तन करना है और किस तरीके से परिवर्तन करना है। देखना फर्स्ट परिवर्तन जो कि है चेंज ऑफ प्रोनाउन, आप इसे बाद में नोट डाउन करना,
पहले आप सही तरीके से इसे समझ लीजिए। देखना, नोट, स्पीच का सर्वनाम यानी जो प्रोनाउन होता है स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया है आपको समझाने के लिए। जो स्पीच का सर्वनाम होता है, स्पीच का प्रोनाउन होता है, वह हमेशा स्पीच के वक्ता व श्रोता के अनुसार परिवर्तन होगा। यानी ये वक्ता और श्रोता क्यों होते हैं स्पीच में, फर्स्ट तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, ठीक है ना। और जो फर्स्ट पर्सन होता है वह वक्ता के अनुसार परिवर्तित होगा, और जो सेकंड पर्सन होता है वह श्रोता के अनुसार परिवर्तित होगा, और जो थर्ड पर्सन होते हैं वह नहीं बदलते हैं। परंतु आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर वक्ता क्या होता है और श्रोता क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल की सहायता से आप समझ लीजिए आखिर वक्ता क्या होता है और श्रोता क्या होता है, जिसमें आप समझ जाएंगे आखिर आपको बदलने कैसे हैं। जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है, रवि सेड टू मी, यानी इस वाक्य में जो रवि है वह तो है वक्ता, और जो मी है वह कौन है, श्रोता। यानी वक्ता यानी होता है बेटा बोलने वाला, वक्ता यानी क्या होता है, बोलने वाला, और श्रोता यानी क्या होता है, सुनने वाला। तो रवि तो कौन है इस वाक्य में, वक्ता, यानी बोल कौन रहा है, रवि, ठीक है। और उसके अलावा जो श्रोता है वह कौन है, मी, यानी सुन कौन रहा है यहाँ पर, मी। यानी रवि सेड टू मी, यानी वक्ता तो रवि हुआ और श्रोता ये हुआ, ठीक है। आपने इतना समझ लिया। अब फर्स्ट पर्सन वक्ता के अनुसार बदलते हैं, यानी जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो किसके अनुसार बदलेंगे, वक्ता के अनुसार। अब ये फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, कई को तो यही पता नहीं होगा यार, कईयों को ये पता नहीं होगा सेकंड पर्सन क्या होता है, ठीक है, और कईयों को ये याद नहीं होगा थर्ड पर्सन क्या होता है। तो देखना यहाँ पर कि सेकंड पर्सन श्रोता के अनुसार बदलेंगे, यानी जो सेकंड पर्सन है आपका जो श्रोता के अनुसार बदलेंगे, और जो थर्ड पर्सन होते हैं वो नहीं बदलते हैं। अब देखना, सबसे पहले आपको ये प्रोनाउन टेबल याद होनी चाहिए। यहाँ तक तो अगर आपको याद हो जाती तो कोई बात नहीं, ठीक है, परंतु यहाँ तक तो आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव यानी कि ये तो आपको पूरे कंठस्थ याद होने चाहिए, तभी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को एकदम सही कर पाएंगे, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पर अगर आपको ये याद हो जाते तो कोई अच्छी बात है, हो तो आप जितने ज़्यादा याद करेंगे और तो अच्छी बात है, ठीक है। अब देखना, फर्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर, ये तो क्या होता है हमारे पर्सन, यानी कि होता है फर्स्ट पर्सन, ये होता है सेकंड पर्सन, और ये होता है बेटा यहाँ पर थर्ड पर्सन, ठीक है। अब देखना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी, मी, अस, माई, अवर, माइन, अवर, माई सेल्फ, अवर सेल्फ। आपको अभी चेंज करके बताऊंगा मैं, ठीक है। और जो आपके होते हैं बेटा यहाँ पर सेकंड पर्सन, इसमें आते हैं यू, यू, योवर, योवर्स, योवर सेल्फ या योवर सेल्व्स, ठीक है। इसमें केवल एक ही आता है यू, इसमें आते हैं दो आई और वी। और जो थर्ड पर्सन होते हैं आपके, जिसमें आता है ही, शी, इट व दे, ठीक है ना। ही, शी, इट व दे, हिम, हर, इट, देम, हिज, हर, इट्स, देयर, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स। अब आपको याद करना है, परंतु आपको इतना याद कर लेना है, इतने में आपका काम हो जाएगा। अगर आपको ये याद करना हो तो ये भी आप याद कर सकते हैं, इतने में भी आपका काम हो जाएगा। अगर आप पूरा याद कर लेंगे तो पूरे में भी आपका काम याद हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ तक तो आना ही चाहिए। अब देखना आपको चेंज कैसे करेंगे। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब देखना, फर्स्ट पर्सन की बात करें, फर्स्ट पर्सन क्या है यहाँ पर बेटा, आई और वी, मी और अस, माई, अवर, माइन, अवर्स, ठीक है। आप तो इतना देखना है यहाँ तक, आई और वी। सेकंड पर्सन क्या है आपके, यू। थर्ड क्या है, ही, शी, इट, दे। अब मैंने यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी किसके अनुसार बदलेंगे बेटा, ये वक्ता के अनुसार यानी बोलने वाले के अनुसार। यानी जब कभी भी आपको अगर इनडायरेक्ट स्पीच में, नोट डाउन कर लेना ये लाइन, ठीक है, ये लाइन तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब कभी भी आपको डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बनाना हो डायरेक्ट स्पीच को, तो ये रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपको आई और वी दिख जाते हैं, ठीक है, या फिर मी और अस दिख जाते हैं, माई अवर दिख जाते हैं, माइन अवर्स दिख जाते हैं, या फिर माई सेल्फ, अवर सेल्फ दिख जाते हैं, तो ये किस में चेंज होंगे बेटा, आपके रवि में। यानी किसके अनुसार, वक्ता के अनुसार। यानी कि आई किस में बदलेगा, रवि में। अगर पीछे मी होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी किस में बदलता बेटा, ये रवि में। क्योंकि जो फर्स्ट पर्सन होते हैं हमेशा किस में बदलेंगे, ये वक्ता के अनुसार, यानी कि जो बोलने वाला होता है उसके अनुसार हमेशा फर्स्ट पर्सन बदलते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पर्सन की बात करें, जो कि बदलेंगे बेटा अपने श्रोता के अनुसार। अब ये श्रोता क्या होता है यार,
श्रोता होता है हमेशा पीछे वाला, यानी कि सुनने वाला। ठीक है, अब जो सेकंड पर्सन होता है, जैसे आपके यू भी आपके दो है, एक तो फर्स्ट और सेकंड। अंतर आपको कैसे पता पड़ेगा कि ये फर्स्ट वाला यू है क्या सेकंड वाला यू है? एक बात ध्यान रखना आप, तो जब भी यू सब्जेक्ट के रूप में हुआ, यानी अगर आप तो ऐसे याद रख लेना, आगे वाला यू और एक बेटा पीछे वाला यू, दो यू। ठीक है, अगर आगे वाला यू हुआ तो हम आगे के हिसाब से बदल देंगे, अगर पीछे वाला यू हुआ तो हम पीछे वाले के हिसाब से बदल देंगे। तो ये तो आगे वाला यू है और एक ये पीछे वाला यू है, ये तो ऑब्जेक्टिव यू है और ये सब्जेक्टिव यू है। ठीक है, परंतु यहाँ पर देखना आप कि किस में बदलेंगे, सेकंड पर्सन श्रोता के अनुसार बदलते हैं, यानी कि सुनने वाले के अनुसार बदलेंगे। इसको इसमें मत बदल देना। अगर यू यहाँ पर हुआ तो किसके अनुसार बदलेगा? इसके अनुसार। और यू यहाँ पर हुआ, जब भी किसके अनुसार बदलेगा? इसके अनुसार, यानी कि सुनने वाले के अनुसार। अगर बेटा अगर वाक्य में थर्ड पर्सन आ जाता है, यहाँ पर आपको पूरे वाक्य में कहीं से कहीं तक भी अगर आपको थर्ड पर्सन दिख जाता है, जिसमें ही, शी, इट, दे, देम, ठीक है, या फिर इट, हर, हिम, हिज, हर, इट्स, देयर, हिज, हर्स, दे, इट्स, देयर्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, इट, देमसेल्फ्स, अगर आपको ये दिख जाते हैं, ये फर्स्ट परिवर्तन अगर आप सीख लेंगे। देखो टेंस परिवर्तन तो आप याद कर सकते हैं, और उसके अलावा आपका जो वो है समय स्थान सूचक शब्दों में परिवर्तन, वह भी आप याद कर लेंगे। लेकिन सबसे मेन होता है फर्स्ट परिवर्तन, जो आपको अच्छी तरह से समझना होता है। देखो अब ही, शी, इट, दे अगर आपको दिख जाए यहाँ पर, तो आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, उन्हें ऐसे के ऐसे लिख देना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो सेकंड पर्सन होता है वह श्रोता के अनुसार, यानी कि जब भी आपको इस प्रकार के शब्द दिख जाते हैं, यू, योवर, योवर्स, योर सेल्फ या सेल्फ्स, तो किसके अनुसार बदलेंगे हम? इसके अनुसार। अगर आपको आई, वी अगर ये दिख जाते हैं तो किसके अनुसार बदलेंगे हम? वक्ता के अनुसार। अब बदलना कैसे है ये तो हमें समझ में आ गया, इसके अनुसार बदलेंगे ये। ठीक है, अब देखना, अब आपको चेंज करके बताता हूँ मैं आपको बदलना कैसे है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या लिख रहा है? आई। क्या लिख रहा है यहाँ पर बेटा? आई। अब आई लिख रहा है हमारा यहाँ पर, तो आई किसके अनुसार बदलेगा? ये फर्स्ट पर्सन है जो कि वक्ता के अनुसार बदलेगा। ठीक है, अब आई को हम बदलेंगे किसके अनुसार? रवि के अनुसार। ठीक है, अब आई को हम रवि के अनुसार बदलेंगे, तो यहाँ पर देखना आप, सबसे पहले अब आपको चेंज करना है आई रवि के अनुसार। अब आई कहाँ पर लिख रहा है इसमें? ये। ठीक है, अब आई रवि के अनुसार बदलेगा, तो रवि क्या है यहाँ पर? पुल्लिंग। ठीक है ना, तो हम किधर जाएंगे? इधर की तरफ, इधर ही की तरफ। अगर रवि की जगह यहाँ पर कोई और होता, यानी सीमा होती, तो यहाँ पर क्या आता? शी। अगर सीमा के अलावा कोई और होता तो इट। वैसे इट का प्रयोग बहुत कम होता है इसमें, लेकिन अगर बहुवचन होता तो यहाँ पर क्या आता? दे। तो आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि अगर रवि है तो रवि, अगर आई को हम रवि में चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा बेटा? ही। ठीक है, और ही के स्थान अगर यहाँ पर लड़की होती तो यहाँ पर आता शी, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते तो यहाँ पर आता दे। ठीक है, हमें किधर जाना है? नीचे की ओर। अब देखना यहाँ पर हमें नीचे की ओर जाना है, तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारे? ही। हमने लिख दिया यहाँ पर ही। अब इनसे मतलब नहीं है, ये तो हम टेंस परिवर्तन करेंगे जब देखेंगे ना। यहाँ पर क्या लिख रहा है? यू। अब ये आपको बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, दो यू होते हैं आपके, एक तो ये और एक ये, एक तो ये और एक ये। अब ये बताओ पहले तो कौन सा यू है? ये वाला यू है। यहाँ पर किस में बदलेंगे यू को हम? श्रोता के अनुसार, क्योंकि एक लाइन आपको लिखा दी है मैंने यहाँ पर कि सेकंड पर्सन श्रोता के अनुसार बदलते हैं, तो ये यू को किसके अनुसार बदलेंगे हम? मी के अनुसार। तो देखना, अब यू को मी के अनुसार बदलेंगे, तो मी कहाँ लिख रहा है इसमें? अब ये इस वाली लाइन में बदलेगा क्योंकि पीछे वाला यू है। ठीक है, तो मी कहाँ पर लिख रहा है बेटा अपना? ऊपर ही ऊपर। ये मी लिख रहा है ना अपने ऊपर, कहाँ पर लिख रहा है मी? ऊपर ही ऊपर। तो यू को किस में बदलेंगे हम? मी के अनुसार। तो यहाँ पर यू का क्या कर देंगे अपन? अगर यू को मी के अनुसार बदलेंगे तो यू को मी के अनुसार बदलेंगे तो क्या जाएगा यहाँ पर? मी का मी। अगर आगे वाला यू होता और आगे वाला यू को अगर हम मी के अनुसार बदलते तो यहाँ पर क्या आता? आई। तो पीछे वाला यू है तो यहाँ पर यू को हम मी के अनुसार बदलेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारे? मी। ठीक है, तो ही और मी, इस तरीके से। तो आपका फर्स्ट परिवर्तन ये कंप्लीट हो चुका है। और एक बात और ध्यान रखना, अब आपको और समझा देता हूँ मैं थोड़ा। जैसे कि अगर यहाँ पर मी की जगह होता रवि सेड टू हिम, क्या होता बेटा यहाँ पर? हिम। तो अब बताओ हिम कहाँ पर लिख रहा है? नीचे की ओर। तो हिम का क्या आ जाता है यहाँ पर? हिम। ठीक है, ऐसे। अगर यहाँ पर आता हर तो यहाँ पर हर का हर, ऐसे आ जाता। लेकिन अब ध्यान रखना, यहाँ पर होता यू, आता मी। ठीक है, और यहाँ पर आता यू। अगर हम इस यू को, आगे वाले यू को मी में बदलते हैं तो किस में जाता बेटा? ये आई में।
ठीक है, क्योंकि यू कौन सा, ये अपने आगे वाला, और चेंज किसमें कर रहे हैं हम, मी में। तो मी किधर है अपने ऊपर की ओर, और मी की सीध में क्या है यहाँ पर आई। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या जाता है आई। तो आपको पहले प्रोनाउन टेबल याद करनी होगी, तभी आपके डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच सही होंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड चेंज के बारे में, जो कि है आपका टेंस परिवर्तन। और इसमें आपको केवल याद करना है कि किस टेंस के अनुसार हम किस टेंस में इसको परिवर्तित करेंगे। और अगर आपको टेंस नहीं आते हैं तो मैंने टेंस पर पहले ही वीडियो बना दी है, तो देखना यहाँ पर हम सेकंड परिवर्तन को देखते हैं। तो अब यहाँ पर मैं बात करूँगा सेकंड परिवर्तन के बारे में, जो कि है आपके टेंस परिवर्तन। देखो, जो आपने चेंज ऑफ प्रोनाउंस देखा था वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तो आपको याद हो जाएंगे, लेकिन आपको उसमें समझना होगा आखिर कैसे चेंज करना है प्रोनाउन। ठीक है, तो आप इनको देखना, फिर बाद में नोट डाउन करना, पहले समझ लीजिए। अगर आपको ये जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, ये वाला सेंटेंस, इसमें यहाँ पर अगर आपको ये वाली फॉर्म दिख जाती है, कौन सी वाली फॉर्म, वी फर्स्ट, यानी डायरेक्ट से क्या बनाएंगे अपन, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, यानी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें वी फर्स्ट या फिर वी फर्स्ट प्लस एस या एएस आपको दिख जाती है, यानी कि सीधी सिंपल सी बात है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का आपको पास्ट सिंपल टेंस करना है। परंतु कैसे, एक बार मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है, तो देखना, वी फर्स्ट या फिर वी फर्स्ट प्लस एस या एस अगर आपको दिख जाती है तो क्या करेंगे अपन उसका वी सेकेंड। ऐसे मत करना कि वी सेकेंड का आप ये कर दो, केवल इसका ये होगा। अगर डज डू के साथ वी फर्स्ट दिख जाती है, ये कब होएगा, जब आपके प्रेजेंट सिंपल का जो सेंटेंस है वह होगा आपके इंट्रोगेटिव वाला। ठीक है, अगर आपको टेंस नहीं आते हो तो मैंने टेंस पर शानदार वीडियो बना रखी है, एक बार आप उस वीडियो को देख लेना, आपके टेंस भी एकदम क्लियर हो जाएंगे शानदार तरीके से। अब देखो, अगर डज डू के साथ वी फर्स्ट आती है तो डज डू का अगर क्या करेंगे अपन यहाँ पर वी सेकंड। डज डू के साथ अगर वी फर्स्ट आ जाती है तो डज डू का अगर क्या करेंगे यहाँ पर अपन वी सेकंड। अगर डज डू के साथ नोट प्लस वी फर्स्ट आती है तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन डिड प्लस नोट प्लस वी फर्स्ट। ठीक है, अगर डज डू के साथ क्या आती है, नोट प्लस वी फर्स्ट आ जाती है तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन डिड प्लस नोट प्लस वी फर्स्ट। ठीक है ना। अब देखना, अगर यहाँ पर आ जाती है वी सेकंड, यहाँ पर क्या आती है वी सेकंड, तो यहाँ पर करेंगे अपन हेड प्लस वी थर्ड। यहाँ पर क्या करेंगे अपन हेड प्लस वी थर्ड। अगर यहाँ पर वी सेकंड आ जाती है तो क्या करेंगे अपन हेड प्लस वी थर्ड। अगर डिड प्लस नोट प्लस वी फर्स्ट आ जाती है तो हेड प्लस नोट प्लस वी थर्ड, आपको याद रखना ही है। ठीक है ना। तो देखो, अगर हम पास्ट सिंपल की बात करें तो पास्ट सिंपल में क्या होगा आपको यहाँ पर देखना, पास्ट सिंपल में आपका चला जाएगा कौन सा, उसमें हेड प्लस वी थर्ड में, यानी कि पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। इज एम आर की बात करें तो इज एम आर का होगा बेटा यहाँ पर वाजवर। वाजवर की बात करें तो वाजवर का होगा यहाँ पर हेड बीन। ठीक है, हे जेऊ की बात करें तो हे जेऊ का होगा यहाँ पर हेड। शेल विल का शुड और वुड। अब ये शेल विल में ये चक्कर पड़ सकता है आपके, अगर यहाँ पर पहले अगर मानो ही दे रखा हो और ही के साथ तो क्या आएगा यहाँ पर विल, और शेल आता है आई और वी के साथ। मानो अगर ही की जगह यहाँ पर मान लो यू दे रखा हो, अब यू को चेंज करना है किसमें, मी में, तो मी में चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा आई, और यू के साथ विल होगा। ठीक है, परंतु आई के साथ क्या होगा यहाँ पर शेल, और शेल को चेंज करेंगे हम किसमें, शुड में, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको आई शुड। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखना यहाँ पर अभी आपको चेंज करके बताऊंगा मैं एग्जांपल की सहायता से। कैन का होगा बेटा यहाँ पर कुड, मे का होगा यहाँ पर माइट, ऐसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके, यानी कि आपको मोस्ट तो ये याद रखने हैं, फिर ये याद करने हैं। ठीक है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको डज डू के साथ वी फर्स्ट दिख जाती है तो आपको डज डू को हटाकर क्या करना है, उसका वी सेकंड। ठीक है बेटा, अब देखना यहाँ पर रवि सेड टू मी आई वांट टू मीट यू। अब देखो, आई वांट यानी यहाँ पर कौन सी फॉर्म आ रही है, वांट की फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म मैंने आपको लिखा दी है कि फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होगी बेटा, यहाँ पर वी सेकंड में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले हम आई को चेंज करेंगे। ठीक है, अब आई को चेंज करें हम किसके अनुसार, यहाँ पर रवि के अनुसार, क्योंकि आई कौन सा पर्सन है यहाँ पर, फर्स्ट पर्सन है, जो कि वक्ता के अनुसार यानी कि बोलने वाले के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा अपने ही, वांट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वांटेड। और केवल आपको एक बार ही टेंस परिवर्तन करना है। तो अगर आपने नोट डाउन नहीं करा हो तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगा तीसरे परिवर्तन के बारे में। देखो, ये फर्स्ट परिवर्तन है आपके प्रोनाउन, सेकंड है टेंस, और एक थर्ड वाला है आपके डे, समय, स्थान, सूचक शब्दों में परिवर्तन। यानी कि
टाइम, प्लेस, यानी कि आपको इनमें चेंज किसे करना है। तो देखो ये 3 तो आपको याद करने ही होंगे, और उसके अलावा जो ऊपर के आपके 2 परिवर्तन है, एक तो है फर्स्ट आपके रिपोर्टिंग वर्ब वाला और एक है आपके सेकंड कनेक्टिव्स वाला। अब आपको उनमें कैसे परिवर्तन करना है वह तो हम वाक्य के हिसाब से समझेंगे कि किस वाक्य में किस तरीके से आपको परिवर्तन करना होता है। लेकिन आपको इनमें देखना, अब डायरेक्ट स्पीच से क्या बनाएंगे अपन, इनडायरेक्ट स्पीच। तो इधर का इधर हो जाएगा, लेकिन इधर का इधर मत करना, यानी टुडे का तो हो जाएगा दैट डे, लेकिन दैट डे का टुडे नहीं होगा। जैसे अपन ने टेंस में करा था ना कि वी फर्स्ट का वी सेकंड, तो वी सेकंड का वी फर्स्ट मत कर देना, ठीक है। तो टुडे का होगा बेटा यहाँ पर दैट डे, टू नाइट का होगा यहाँ पर दैट नाइट, टुमारो का होगा यहाँ पर द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट प्लस टाइम का होगा द फॉलोइंग प्लस टाइम, यस्टरडे का होगा यहाँ पर द प्रीवियस डे, लास्ट प्लस टाइम का होगा द प्रीवियस प्लस टाइम, ईयर का होगा द ईयर, दिस का होगा डेट, दीज का होगा दोज, नाउ का देन, एगो का बिफोर और नावे डेज का दोज डेज, यानी हेंस का देंस भी होता है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, परंतु लेकिन मैंने आपको मेन बता दिया है आपके एग्जाम के हिसाब से कि आपको इनका ये चेंज कर देना है, ठीक है। जैसे आपको बता देता हूँ मैं कैसे होगा। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है शी शेड वी वेंट टू जयपुर यस्टरडे। अब देखो सबसे पहले मैं पूरा वाक्य आपको कंप्लीट करके बता देता हूँ कि सी शेड, हम यहाँ पर बोला है कि शी शेड वी वेंट टू जयपुर यस्टरडे, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पर इसकी समय स्थान सूचक शब्दों में परिवर्तन की। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यस्टरडे, ये आपको देखना होगा, ठीक है। अब यस्टरडे कहाँ पर लिख रहा है हमारे, ये लिख रहा, ठीक है ना। अब ये यस्टरडे कहाँ पर लिख रहा है हमारे, ये लिख रहा, तो यस्टरडे का क्या बनेगा यहाँ पर बेटा, द प्रीवियस डे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यस्टरडे की जगह द प्रीवियस डे। इस तरीके से आपको चेंज करना है। और एक चेंज और हो रहा है इस वाक्य में, कौन सा, टेंस, ठीक है। अब टेंस आपको देखना है, तो देखना पूरा वाक्य कंप्लीट कर देता हूँ मैं। शी शेड देट वी फर्स्ट पर्सन है, जो केवल किसके अनुसार चेंज होगा यहाँ पर बेटा, वक्ता के अनुसार, यानी बोलने वाले के अनुसार। आपको बताया था मैंने फर्स्ट पर्सन जो आई और वी होते हैं वह बोलने वाले के अनुसार चेंज होंगे, और जो सेकंड पर्सन होता है आपके यू, वो होगा बेटा श्रोता के अनुसार, यानी कि सुनने वाले के अनुसार आपको याद कर लेना है। और जो थर्ड पर्सन होते हैं वे नहीं बदलते हैं। अब वी बहुवचन है जो शी के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पर वी बहुवचन है तो शी के अनुसार चेंज होगा, तो शी का शी मत कर देना, तो शी का होगा बेटा यहाँ पर दे, शी शेड देट दे, ठीक है, शी शेड देट दे। अब यहाँ पर वेंट लिख रहा है तो कौन सी फॉर्म है ये, वी सेकंड, कौन सी फॉर्म है बेटा ये, वी सेकंड। अब वी सेकंड हम चेंज करेंगे तो किस में चेंज करेंगे, आपने लिखा होगा तो देखना उसमें वी सेकंड का अगर लिख रखा है मैंने यहाँ पर क्या, हेड प्लस वी थर्ड, तो शी शेड देट दे हेड। और वेंट किसकी फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर वेंट किसकी सेकंड फॉर्म है, गो की, गो वेंट गॉन, तो हेड गॉन टू जयपुर। ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, इसमें चेंज करना ही नहीं है आपको। और ये यस्टरडे चेंज होगा बेटा यहाँ पर द प्रीवियस डे में। तो इस तरीके से आपको पूरा वाक्य कंप्लीट कर लेना है। लेकिन अब आपको वीडियो एकदम सही तरीके से देखनी है, क्योंकि अब मैं चर्चा करूँगा यहाँ पर सेंटेंस के हिसाब से, आखिर रिपोर्टिंग वर्ब। अब हम एग्जाम्पल भी यहीं पर ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखना यहाँ पर, अब अगर आपने नोट डाउन नहीं करा हो तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखो अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है ना। अब सबसे पहले हमारे 2 चेंजेस और बच रहे हैं, उनको हम देख लेंगे, फिर उसके अलावा मैं आपसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी करवा दूंगा, ठीक है। परंतु देखना इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, आखिर अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंसेस को हम पहचानेंगे कैसे कि ये इनडायरेक्ट स्पीच में अफर्मेटिव सेंटेंस ही है या फिर नेगेटिव सेंटेंस ही है, ठीक है ना। और सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं, इसकी बाद में चर्चा करेंगे हम। हमारे 2 परिवर्तन और बच रहे थे, एक तो था हमारा फर्स्ट सेड यानी रिपोर्टिंग वर्ब वाला, और एक और था हमारे यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास वाला। देखो कनेक्टिव्स इसे बोलते हैं, कनेक्टिव किसे बोलते हैं, इसे, ठीक है ना। कनेक्टिव या कंजक्शन, वो गलती से मैंने बोल दिया था, इन्हें बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास। इन्हें क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड कॉमास। अब देखो इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा बेटा, इसमें देट, और सेड के स्थान पर क्या करेंगे अपन, सेड, और सेड टू के स्थान पर क्या करेंगे अपन, टोल्ड। इतना आपको याद रख लेना है, यानी कि सेड के स्थान पर तो सेड, और सेड टू के स्थान पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर टोल्ड, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है यहाँ पर, पहचान, सब्जेक्ट से शुरू होता है तथा बाद में क्या आता है यहाँ पर, फुल स्टॉप। बस आपको याद रख लेना है कि जो इसकी पहचान है अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव तो आप समझ जाना कि नोट वाला वाक्य हुआ तो नेगेटिव वाला वाक्य हुआ,
ठीक है। अगर जिस भी वाक्य में नॉट आता है तो कौन सा वाक्य हुआ बेटा, वो नेगेटिव। और अगर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट की अफर्मेटिव की बात करें तो अफर्मेटिव में क्या होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट से शुरू होगा तथा बाद में क्या होगा, यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा, और नेगेटिव में क्या होगा, यहाँ पर नोट भी आ जाएगा। तो सेड के स्थान पर सेड, सेड टू के स्थान पर टोल्ड, इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर यहाँ पर क्या होगा, डेट। मैंने आपको पूरे परिवर्तन बता दिए हैं 5 के 5। अब हम सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ पर देखना, यहाँ पर रानी सेड टू मी। अब रानी सेड टू मी, अब देखो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है ये वाक्य, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर आई, सब्जेक्ट और पीछे क्या रहा है यहाँ पर फुल स्टॉप। तो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, बाद में क्या रहा है यहाँ पर फुल स्टॉप। तो कौन सा सेंटेंस हुआ ये, अफर्मेटिव। ठीक है। अब देखना रानी का क्या जाएगा यहाँ पर, रानी। सेड टू को किस में चेंज करेंगे, ये फर्स्ट परिवर्तन है हमारा। सेड टू के स्थान पर क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर अपन टोल्ड, रानी टोल्ड मी। ठीक है। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास है, ये इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर कनेक्टिव दैट। ठीक है ना, या फिर इसे हम कंजक्शन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा अपने, दैट। अब देखना आई, अब मैंने आपको बता रखा है कि आई फर्स्ट पर्सन होता है, और आई को किस में चेंज करेंगे यहाँ पर, इसके अनुसार। किसके अनुसार, वक्ता के अनुसार, यानी कि बोलने वाले के अनुसार। तो आई को रानी में चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा बेटा अपने, रानी स्त्रीलिंग है तो रानी के हिसाब से क्या जाएगा यहाँ पर शी। ठीक है। अब यहाँ पर आई के बाद आपको दिख रही है यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म। अब मैंने आपको बताया था कि वी फर्स्ट को किस में चेंज करेंगे, वी सेकंड में। तो शी वांटेड। ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी वांटेड। अब शी वांटेड है तो यहाँ पर टू का टू, मीट का मीट, और यू का, अब ये यू है यहाँ पर, इसको भी चेंज करेंगे। ये क्या है यहाँ पर अपने प्रोनाउन चेंज। तो टू मीट, अभी आपको पता है कि यू मैंने आपको दो तरीके के बताए थे। अगर आगे यू आ जाता है सब्जेक्ट के रूप में तो हम उसे सब्जेक्ट के रूप में चेंज करेंगे, और ये किस में, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पर एक तो ये यू है और एक आपके ये यू है, नहीं मान लीजिए आप, दो यू है। अभी पीछे वाला यू है हमारे यहाँ पर। तो अब यू को किस में चेंज करेंगे हम, मी के अनुसार, क्योंकि श्रोता के अनुसार चेंज होगा, सेकेंड पर्सन। ठीक है। तो मी के अनुसार यू को चेंज करेंगे तो यू ऊपर की तरफ जाएगा ना, मी ऊपर लिख रहा है, देखना आप प्रोनाउन टेबल में। तो मी का क्या जाएगा बेटा यहाँ पर, मी। टू मीट मी एलोन। ठीक है ना, टू मीट मी एलोन, ऐसे कैसे आपके सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर अगले सेंटेंस की। तो ही सेड, तो ही और सेड को किस में चेंज करेंगे हम, सेड, ही सेड। ठीक है। इन्वर्टेड जो कॉमाज है उनके स्थान पर क्या आएगा, कनेक्टिव दैट। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अब ये वी को चेंज करेंगे हम किस में, ही में। आपको याद है मैंने बताया था कि हमेशा जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वक्ता के अनुसार चेंज होंगे। तो वी को ही में चेंज करेंगे, लेकिन वी क्या है यहाँ पर बेटा, बहुवचन, और ही क्या है यहाँ पर एक वचन। लेकिन हमें किस में चेंज करना है, ही में। तो हम किधर जाएंगे, नीचे की ओर। पर लेकिन वी के अनुसार हम ही को चेंज करेंगे तो यहाँ पर आएगा अपने दे। ये वी सेकेंड है, अब दे आ गया। ठीक है। अब ये वी सेकेंड है, अब वी सेकेंड के स्थान पर आपको याद है हेड प्लस वी थर्ड। तो दे हैड गॉन टू यस्टरडे। अब देखना यस्टरडे का मैंने आपको बताया था यहाँ पर, यस्टरडे का क्या होगा बेटा यहाँ पर, प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, इस तरीके से। अब जैसे देखना आई सेड आई हैड नो स्ट्रेंथ। बेटा इस वाला सेंटेंस को देख लेना, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे इसमें। तो यहाँ पर क्या होगा अपने, आई सेड आई हैड नो स्ट्रेंथ। तो देखना आई का आई, सेड का सेड, यहाँ पर कोमा के स्थान पर क्या जाएगा यहाँ पर देट। अब आई को किस में चेंज करेंगे हम बेटा, यहाँ पर आई में। तो आई का आई में चेंज करेंगे तो आई का क्या हो जाएगा यहाँ पर आई। ठीक है, आई का क्या हो जाएगा यहाँ पर आई। ठीक है ना, तो आई। अब देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, ये हेड। अब कई भूल गए होंगे कि सर ने तो हेड तो लिखाया ही था नहीं। फिर यहाँ पर देखना आप, जो हेड है आपके, जैसे कि किसकी सेकंड फॉर्म है बेटा, ये हैज हैव की, यानी हैव की ये है सेकंड फॉर्म हेड। ठीक है। और इसी की थर्ड फॉर्म होती है बेटा यहाँ पर हेड, और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है यहाँ पर हैज हैव। ठीक है। तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, और थर्ड ये है। तो आई हेड कौन सी है यहाँ पर, सेकंड फॉर्म। तो आपको याद है अगर सेकंड फॉर्म आती है तो उसका क्या करते हैं अपन, हेड प्लस वी थर्ड। ठीक है। तो आई हेड। ठीक है, ये तो कौन सा है हेड अपने, ये वाला। और इसकी वी थर्ड लिखेंगे किसकी, हेड की, यानी हेड की वी थर्ड क्या बनेगी यहाँ पर, आई हेड, हेड नो स्ट्रेंथ का नो स्ट्रेंथ। ठीक है ना, इस तरीके से। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। तो आई सेड दैट आई हैड नो स्ट्रेंथ। अब मैं बात करूँगा
ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छी तरीके से, आपको समझ में आ गए होंगे। और बाद में मैं आपको एक पीडीएफ भी बता दूंगा, यानी कि आपको बता दूंगा कि इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेना, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करूँगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। आखिर यहाँ पर मैं बात करूँगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। देखना, अब आपको पहचानना कैसे, आइडेंटिटी तो करनी पड़ेगी हमें इनडायरेक्ट स्पीच की, सॉरी डायरेक्ट स्पीच की, क्योंकि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो मानो अगर आपको डायरेक्ट स्पीच की आइडेंटिटी नहीं आ रही है तो आपको पता कैसे चलेगा कि वाक्य किसका है। ठीक है, तो देखना WH शब्द से या फिर HV से शुरू हो तथा बाद में क्या है क्वेश्चन मार्क। अब देखना बेटा, यहाँ पर WH शब्द से शुरू हो रहे हैं या फिर HV से शुरू हो रहे हैं। HV का मतलब होता है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। देखो मैंने जनरल इंग्लिश के ऊपर भी शानदार वीडियो बना रखी है जिसमें आपको समझा रखा है आखिर HV क्या होती है, MEV क्या होती है। ठीक है, वर्ब कौन कौन सी होती है, एक्शन वर्ब क्या करती है, ठीक है, क्या काम आती है, तो मैंने सब कुछ समझा रखा है आपको। तो WH शब्द या HV से शुरू होते हैं, तो WH शब्द से भी शुरू हो रहा है एक वाक्य और एक अपना HV से भी शुरू हो रहा है, तथा बाद में क्या रहा है बेटा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आप समझ जाना कि इनकी पहचान कैसे करेंगे अपन, इस तरीके से। कौन सा सेंटेंस की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। और आपके एग्जाम में ज़्यादातर यही सेंटेंस पूछे जाते हैं, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव। ठीक है, अब देखो, अब सेड के स्थान पर, अब सेड के स्थान पर क्या करेंगे बेटा अपन, यहाँ पर सेड के स्थान पर देखना, सेड के स्थान पर होगा यहाँ पर, या फिर सेड टू के स्थान पर आस्क्ड। ठीक है, अगर यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो आपके से, तो आपको भी फर्स्ट फॉर्म कर देनी है, सेकंड फॉर्म मत करना। अगर यहाँ पर आपके दे रखा हो से, ठीक है, तो से के स्थान पर क्या हो जाएगा आस्क। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर दे रखा हो से और अगर सेंटेंस हो आपके अफर्मेटिव वाला तो यहाँ पर हो जाएगा टेल। ठीक है ना, सेज, अगर सेज का क्या हो जाएगा यहाँ पर टेल्स। अब देखो, अब इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर क्या करेंगे यहाँ पर बेटा, इफ़ या WH शब्द। अब ये क्या है, इफ़ या WH शब्द। अब देखना, अभी आपको समझाता हूँ। नोट क्या करना है आपको, जोड़ने के बाद सब्जेक्ट को क्रिया के आगे लावे, यानी जो सब्जेक्ट आपके पीछे दे रखा हो उसे कहाँ पर लाएंगे हम, क्रिया के आगे। ठीक है ना, अब शेष नियम वैसे के वैसे जो अपने नियम चल रहे थे। अब देखना, सी सेड टू मी, हम वाक्य बनाएंगे यहाँ पर। अब देखना आपको सब समझ में जाएगा इसमें। इफ़ कैसे करेंगे, WH शब्द कैसे करेंगे, तो शी का शी, ठीक है ना, शी का शी और शी का शी, और सेड टू का आस्क्ड। सेड टू का क्या होगा यहाँ पर आस्क्ड, सेड टू का क्या होगा यहाँ पर आस्क्ड। ठीक है, और मी का मी, शी आस्क्ड मी। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर इफ़ या WH शब्द क्या है, अगर आपको यहाँ पर WH शब्द दिख जाता है तो WH शब्द को ऐसा कैसा आपको यहाँ पर लिख देना है इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर। अगर आपको WH शब्द नहीं दिखता है और यहाँ पर क्या दिखता है HV, क्या दिखती है HV, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर इफ़, क्या लिखना है आपको यहाँ पर इफ़। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा WH शब्द यानी कि वेहर। यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इस सेंटेंस में आपको देखना है कि आखिर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट, आखिर सब्जेक्ट क्या होता है। तो देखना यहाँ पर, अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वेहर डू यू टीच। तो यू क्या है यहाँ पर बेटा अपना सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये यू सब्जेक्ट है तो यू को बेटा अपन किस में चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन हमेशा श्रोता के अनुसार चेंज होता है, यानी सुनने वाले के अनुसार चेंज होगा। यानी शी शेड टू मी, यानी किसके अनुसार चेंज होगा यहाँ पर बेटा अपना मी के अनुसार। तो यू किसके अनुसार चेंज होगा यहाँ पर मी के अनुसार। अब मैंने आपको बताया था, जैसे देखना यहाँ पर एक यू तो ये रहा और एक यू ये रहा। ये होता है अपने ऑब्जेक्ट के रूप में, किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, और ये होता है बेटा अपने सब्जेक्ट के रूप में। अब इस यू को अपन किधर ले जाएंगे, मी की ओर। मी किधर लिख रहा है अपना इधर। अब मी की ओर इधर ऐसे तो लेके नहीं जाएंगे, डायरेक्ट ऊपर ले जाएंगे। तो मी के इधर क्या लिख रहा है अपना बेटा आई, तो यहाँ पर क्या जाएगा अपना आई। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या जाएगा बेटा अपना आई। तो देखना, तो यहाँ पर क्या जाएगा वेहर आई। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि डू या फिर डच के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो उसका क्या करना है अपन को वी सेकंड। यहाँ पर डू के साथ क्या रही बेटा यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म आ रही है यहाँ पर डू के साथ, तो आई टीच का क्या हो जाएगा यहाँ पर टॉट। अगर आपको फॉर्म्स भी याद नहीं है तो देखो यार, फॉर्म्स आपको याद करनी होगी तभी आपको समझ में आएगा। तो इस तरीके से आपको देख लेना है। पर एक बात का ध्यान रखना, अगर आपने सेंटेंस चेंज कर दिया है तो आपको क्या करना है यहाँ पर, अब क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, आपको क्या लगाना है यहाँ पर फुल स्टॉप। तो आप क्या लगा दोगे यहाँ पर फुल स्टॉप। अब ये वाला सेंटेंस देखना, शी आस्क्ड मी। अब देखते जाओ आप। अब यहाँ पर WH शब्द दे नहीं रखा है तो यहाँ पर काय का प्रयोग करेंगे बेटा अपन, इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर इफ़ का। तो यहाँ पर आ जाएगा इफ़। अब ये यू इधर लिख रहा है,
ठीक है ना। यू किधर लिख रहा है, इधर। अब यू को अपन आगे लाएंगे, मैंने बताया ना आपको, जोड़ने के बाद कर्ता को क्रिया के आगे लावे। तो ये यू को कहाँ पर लाएंगे बेटा अपन, आगे। अब ये यू चेंज होगा किसके अनुसार, मी के अनुसार। अब ये शी के अनुसार चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यू कौन सा पर्सन है अपने यहाँ पर, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन हमेशा किसके अनुसार चेंज होंगे, इसके अनुसार, यानी कि सुनने वाले के अनुसार। देखो, शी आस्क्ड मी इफ, अब यू को किस में चेंज करेंगे, मी में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, मी का आई। ठीक है, आई। अब डिड प्लस वी फर्स्ट, डिड प्लस वी फर्स्ट का मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर कोष्टक में नोट आ जाता है तो उसका अपन को नोट लगा देना है। ठीक है, तो आई, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, आई हैड, हेड प्लस वी थर्ड, आई हैड नॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉन। अब यहाँ पर क्या लिख रहा है बेटा अपना, हिम। अब कई क्या करेंगे, हिम को भी चेंज कर देंगे। अरे मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट पर्सन होते हैं, यानी कि हिम तो कौन सा पर्सन है अपना, थर्ड पर्सन, जो कि नहीं बदलेगा, यानी हिम को आपको नहीं बदलना है, यानी कि जो थर्ड पर्सन होते हैं वह नहीं बदलते हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा, आई हैड नॉन हिम, और इस तरीके से आपको फुल स्टॉप लगा देना है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करूँगा अगले सेंटेंस के बारे में, जो कि है आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इसको बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य, यानी कि 3 प्रकार के सेंटेंस और बचे हैं इसके अलावा, तो ना भी हम देखेंगे। लेकिन देखना, पहचान क्या होती है, आखिर आप पहचानेंगे कैसे, आखिर ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो देखो, पहले आप कंप्लीट समझा करो यहाँ तक, फिर उसके बाद देखना ये। ठीक है, अब देखो, वी फर्स्ट से या फिर डू नॉट प्लस वी फर्स्ट से शुरू होते हैं, यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस किससे शुरू होते हैं बेटा, वी फर्स्ट से, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो वाक्य आपके शुरू हो जाता है वह कौन सा सेंटेंस है, आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस। या फिर डू नॉट प्लस वी फर्स्ट से शुरू होंगे, सब्जेक्ट नहीं होता है, तथा बाद में क्या आएगा, ये। ठीक है, बाद में क्या आएगा, ये फुल स्टॉप। ठीक है ना। और प्लीज़ काइंडली से भी कई बार शुरू हो जाते ही है, यानी कि प्लीज़ काइंडली भी अगर वाक्य में आपको दिख जाता है तो कौन सा सेंटेंस है वो, इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो देखना, ये डू नॉट प्लस वी फर्स्ट, यानी डोंट भी कह सकते हैं हम इसे, या फिर वी फर्स्ट से शुरू होते हैं। ठीक है ना, तो कौन सा सेंटेंस आ जाएगा बेटा, ये अपना इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इससे शुरू होंगे और तथा बाद में क्या आएगा, फुल स्टॉप। अब आपको यहाँ पर देखना है सेड के स्थान पर या सेड टू के स्थान पर, यानी कि इन दोनों के स्थान पर क्या करना है आपको। अब देखना, यहाँ पर हम चाहे तो आस्क्ड भी कर सकते हैं। एक बात सुन लेना, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप आस्क्ड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको अच्छी तरीके से वाक्य बनाना है, अगर एग्जाम में अगर इस तरीके से आपके ये भी आ सकते हो ऑप्शन में, जरूर थोड़ी आस्क दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, अगर आप किसी को सलाह दे रहे हो, अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आती हो, तो मैंने AST अकेडमी पर काफ़ी शानदार वीडियो डाल रखी है ट्रांसलेशन के ऊपर, तो आप उस वीडियो को देख लेना, जिसमें आपकी ट्रांसलेशन एकदम शानदार तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो आप वाक्य को ट्रांसलेट कर सकते हो कि एडवाइज्ड, अगर आप सलाह दे रहे हो तो वहाँ पर एडवाइज्ड, अगर आप आदेश दे रहे हो तो वहाँ पर क्या जाएगा बेटा, ऑर्डर्ड, ठीक है। रिक्वेस्टेड, अगर प्लीज़ काइंडली वाला वाक्य अगर आप आ जाए आपके, अगर प्लीज़ काइंडली यहाँ पर आ जाए इनकी जगह, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रिक्वेस्टेड। किसके स्थान पर, सेड के स्थान पर या सेड टू के स्थान पर। फॉरबेड की बात करें, अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, कब, केवल नेगेटिव वाक्यों में। फॉरवर्ड का उपयोग आप कब कर सकते हैं, केवल नेगेटिव वाक्यों में, ठीक है। पर लेकिन वहाँ पर आपको नोट टू लिखना है। अभी नोट टू क्या है भाई, देखना है यहाँ पर, जो ये है ना आपके इन्वर्टेड कोमा, इसके स्थान पर आपको किसका प्रयोग करना है, टू या नोट टू का। टू का प्रयोग तो जब होगा बेटा जब वाक्य नेगेटिव नहीं होगा, यानी कि पॉजिटिव वाक्य होगा। और नोट टू का प्रयोग कब होगा आपके, जब वाक्य नेगेटिव होगा, यानी कि अगर नोट का प्रयोग हो रहा है तो आप वहाँ पर नोट टू का प्रयोग कर देना। लेकिन अगर आपने सेड या सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड लिख दिया तो वहाँ पर आपको नोट टू का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आप केवल टू का प्रयोग से भी यहाँ पर काम चला सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ काइंडली को हटा देना, अगर प्लीज़ काइंडली वाक्य में आपके दे रखा हो तो प्लीज़ काइंडली को हटा देना। और वर्ब कौन सी आएगी आपके यहाँ पर, वी फर्स्ट, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और शेष नियम यथावत का मतलब होता है कि बाकी के नियम वैसे के वैसे चलेंगे जैसे चल रहे थे। अब देखना बेटा, द मदर सेड टू हर चिल्ड्रन डोंट गो आउट। अब देखो यार, डू नॉट प्लस वी फर्स्ट से वाक्य शुरू हो रहा है, ये वी फर्स्ट है बेटा, और बाद में कह रहे हैं यहाँ पर फुल स्टॉप। तो कौन सा सेंटेंस है ये अपने, इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब देखना, द मदर सेड टू हर चिल्ड्रन, ठीक है, द मदर सेड टू हर चिल्ड्रन, तो यहाँ पर बनेगा अपने ये वाला सेंटेंस, द मदर, ठीक है। अब ऑर्डर भी दे सकती है माँ, ठीक है, ऑर्डर कर रही है, ठीक है, बच्चों को, या फिर उन्हें आस्क मतलब एडवाइस भी कर सकती है, सलाह भी दे सकती है कि बाहर मत जाओ, तो आप कर सकते हो। अगर आपको हिंदी नहीं आती है, मतलब सेंटेंस की हिंदी करनी, तो आप ऑर्डर कर देना या फिर एडवाइस कर देना। रिक्वेस्ट भी कर सकते हो आप,
प्लीज़ काइंडली वाक्य नहीं हो, ठीक है ना। परंतु आपको क्या करना है यहाँ पर अभी ऑर्डर्ड, द मदर ऑर्डर्ड, ठीक है, हर चिल्ड्रन। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको, पर लेकिन यहाँ पर देखना वाक्य कौन सा है बेटा आपका नेगेटिव, कौन सा है, डोंट। डोंट दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर मैंने बताया आपको इसके स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर टू या नॉट टू। तो अगर पॉजिटिव वाक्य हुआ तो टू और नेगेटिव हुआ तो नॉट टू, तो वाक्य कौन सा है यहाँ पर, नॉट टू, यानी कि नेगेटिव वाक्य। तो यहाँ पर आ जाएगा नॉट टू, और टू के बाद आपको याद है फर्स्ट फॉर्म आती है, और मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि वर्ब की आपको कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म। तो नॉट टू गो आउट, इस तरीके से आपको सेंटेंस चेंज कर लेना है। ये वाला देखो, द टीचर सेड टू द बॉयज़। अब देखना बेटा, द टीचर सेड टू द बॉयज़। अब देखो इसमें द टीचर सेड टू द बॉयज़, यानी कि वेट हियर टिल यू कंप्लीट योर वर्क, ठीक है ना, वेट हियर टिल यू कंप्लीट योर वर्क। अब यानी कि जो टीचर है वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि ऑर्डर कर रहे हैं, टीचर तो ऑर्डर ही करते हैं, आदेश देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज़, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ नेगेटिव वाक्य का पॉजिटिव वाक्य, नेगेटिव का तो कोई चांस है ही नहीं, नोट दिख ही नहीं रहा है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पॉजिटिव वाक्य, तो यहाँ पर आ जाएगा टू, ठीक है, टू वेट। अब देखो टू वेट, अब आपको क्या दिख गया यहाँ पर, टू वेट। तो बेटा यहाँ पर देखना टू वेट है, तो यहाँ पर हियर लिख रहा है, तो हियर का क्या जाएगा यहाँ पर देयर, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू वेट देयर, तो हियर का क्या जाएगा अपने देयर। अब क्या कहेंगे हेयर का देयर कैसा आया, यार मैंने आपको वो लास्ट वाला चेंज बताया था आपको, जिसमें आपको हियर का देयर, टू डे का टू नाइट है ना, और टू डे का डेट डे, टू नाइट का डेट नाइट, ऐसे करना है। तो टू वेट देयर, अब यू है बेटा यहाँ पर यू, अब यू नया वाक्य शुरू हो गया आपका, ठीक है ना। कौन सा वाक्य शुरू हो गया बेटा आपके, नया वाक्य। अब ये टू वेट देयर टिल, टिल भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर टिल, ठीक है। अब आपके नया वाक्य शुरू हो गया। तो ये टिल के बाद देखना है यहाँ पर यू, अब यू कौन सा पर्सन है अपना यहाँ पर, कौन सा पर्सन है यहाँ पर अपना, यू है अपने बेटा यहाँ पर सेकंड पर्सन, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन को हम करेंगे किसके अनुसार चेंज, श्रोता के अनुसार, यानी कि सुनने वाले के अनुसार। ये तो बोलने वाले हैं और ये है सुनने वाले, तो द बॉयज़ के अनुसार चेंज होगा। तो यू तो अपने यार द बॉयज़ के अनुसार चेंज होगा, तो द बॉयज़ तो बहुवचन है ना, तो द बॉयज़ हमेशा किधर जाएगा, नीचे की ओर, यानी कि दे की ओर। तो देयर टिल दे, कंप्लीट एक फर्स्ट फॉर्म है अपनी, तो यहाँ पर कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको फर्स्ट फॉर्म चेंज करेंगे उधर किस में जाएगी है, वी सेकंड में, तो कंप्लीटेड। अब देखना बेटा यहाँ पर देखना योवर, योवर वापस किस में चेंज होगा, द बॉयज में। लेकिन अब योवर की लाइन में जाना आप, योवर की लाइन में हम किधर जाएंगे, दे की ओर। अब दे के सीध में क्या लिख रहा है योवर में, देयर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा बेटा देयर, देयर वर्क। अब आपको ऐसे याद कर लेना है, इस तरीके से आपके सेंटेंस बनेंगे। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में, ठीक है ना। इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। अब इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, देखो यार सेंटेंस मैं तो आपको बताऊँ, मतलब इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप कभी भी अगर और अच्छे लेवल से पढ़े इसे और बड़े लेवल से पढ़े तो आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएंगे, ताकि आपको पता तो चल जाएगा कि इस तरीके से बनते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। और आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे ये, ठीक है ना। तो देखो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ना कि ना याद करना है कि आप सेंटेंसेस को याद कर लो, ठीक है ना। सेंटेंस याद नहीं करना है, हमें क्या करना है यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करना। भले ही आप इस वीडियो को दोबारा के देख लो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार और देख लीजिए, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिए कि हमें समझ में नहीं आया यहाँ से, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक के ऊपर और एक और विस्तृत वीडियो बनाने का, ठीक है। तो देखना यहाँ पर आइडेंटिटी, इसको बोलते हैं बेटा पहचान। ओहो, अलास, हुर्रे आदि से शुरू होते हैं तथा बाद में क्या आएगा, फुल स्टॉप, यानी कि अलास, ओहो इस प्रकार से आपको दिख जाएंगे, ठीक है ना। ओहो आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, हुर्रे आपको दिख जाएगा, तो इससे शुरू होंगे तथा बाद में क्या आएगा यहाँ पर ये फुल स्टॉप। सेड या सेड टू के स्थान पर क्या आएगा यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद। अब एक्सक्लेम्ड विद के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पर, शोरो भी कर सकते हैं, सरप्राइज भी कर सकते हैं और जॉय भी कर सकते हैं। शोरो कब करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद शोरो जब दुख होगा। सरप्राइज कब करेंगे बेटा, जब आश्चर्य होगा। और जॉय कब करेंगे यहाँ पर, जब कोई खुशी की बात होगी, ठीक है ना। तो जॉय कब करेंगे बेटा, जब कोई खुशी की बात होगी। तो यहाँ पर इसके स्थान पर क्या करेंगे आप, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर, तो यहाँ पर करेंगे बेटा आप देट, इसके स्थान पर क्या करेंगे अपन देट, ठीक है।
और फिर ओहो, हुर्रा, अलास आदि को हटा दे। ऐसे शब्द तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, पर इनको हटा देना। अगर आपको इस प्रकार का सेंटेंस दिख जाता है जहाँ पर ये शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो वहाँ पर क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और आपको क्या करना है, यहाँ पर सेड या सेड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद, ठीक है। अब दे, और बाकी के नियम वैसे के वैसे ही चलेंगे अपने, ठीक है ना। शेष नियम यथावत, यहाँ पर लिखना भूल गया मैं, तो यहाँ पर लिख लेना आप, शेष नियम यथावत, ठीक है बेटा। अब देखना यहाँ पर, अब आप देखना, द बॉय क्राइड। अब यहाँ पर जरूर थोड़ी सेड भी आए, सेड ही आए, यहाँ पर क्राइड भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, एग्जामिनर के ऊपर हो तो कुछ भी दे दे, पर लेकिन आपको देखना है यहाँ पर कौन सा सेंटेंस है, ये विस्मयादि बोधक वाक्य, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो देखना, द बॉय, अब ओहो आई हैव लॉस्ट माई पेन। अब बताओ ये दुख की बात है क्या खुशी की बात है कि आपने आपका पेन खो दिया है, तो ये दुखी की बात है, यानी किसकी बात है, दुख की। द बॉय एक्सक्लेम्ड विद शोरो, ठीक है ना, क्राइड हट जाएगा बेटा यहाँ पर, ठीक है ना। द बॉय एक्सक्लेम्ड विद शोरो दैट, और इसको भी हटा देंगे ओहो को। आई हैव लॉस्ट माई पेन, अब आई हैव लॉस्ट माई पेन, यानी कि जो आई हैव किस में चेंज होगा बेटा, यहाँ पर द बॉय के अकॉर्डिंग। अब आई को द बॉय के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो द बॉय तो एक वचन है और एक वचन लड़का है, तो किस में जाएगा बेटा, वो ही में, ही। हैव लॉस्ट, हैव का क्या करेंगे यहाँ पर बेटा, विथर्ड, हैव का करेंगे यहाँ पर हम, हे जेव का क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था, हे जेव का क्या होगा यहाँ पर, हेड, ठीक है। और देखना, और लॉस्ट का थर्ड फॉर्म, यानी हे जेव प्लस वी थर्ड आ जाएगी, तो उसके करेंगे अपन हेड प्लस वी थर्ड। तो आई दो दैट ही हैड लॉस्ट, यहाँ पर क्या जाएगा, हैव लॉस्ट का हैड लॉस्ट। और माई का, अब माई को चेंज करेंगे किसमें, द बॉय के अकॉर्डिंग। क्यों करेंगे, क्योंकि आई और माई दोनों बेटा फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन हमेशा चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, वक्ता के अनुसार, यानी कि बोलने वाले के अनुसार। मैंने इतनी बार बोल दिया इस शब्द को, तब तक तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अगर अभी तक आपने AST अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो भाई जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी प्रकार की वीडियोज़ आपको और आगे भी मिलेंगी। अब देखना, ही हैड लॉस्ट, अब माई को द बॉय के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो बेटा अपन किधर जाएंगे, ही वाली लाइन में, पर लेकिन कौन सी लाइन में, एक ऐसे जाएंगे ना, जैसे यहाँ पर तो ही लिख रहा है, यहाँ पर लिख रहा है हिज, और यहाँ पर क्या लिख रहा है, माई। तो अब किसको, माई को चेंज करेंगे तो किधर जाएंगे, हिज में, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप थर्ड लाइन में देख लेना वहाँ पर, अगर आपने प्रोनाउन टेबल याद नहीं करी हो तो देखना, तो यहाँ पर जाएगा ही हैड लॉस्ट हिज पेन, ऐसे आपको याद करना है। अब देखना, शी शेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। अब ये तो सरप्राइज की बात तो नहीं होगी यार, सरप्राइज की बात भी हो सकती है, मानो एकदम से जीत गए हो, हार रहे हो, ठीक है, परंतु यहाँ पर हम जो भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखना शी, अगर आप चाहे तो सरप्राइज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, या फिर आप चाहो तो जो भी कर सकते हो, खुशी की बात है या आश्चर्य की बात भी है। देखो कई बार क्या होता है कि मैच हार रहे होते हैं और अचानक से जीत जाते हैं, तो आश्चर्य हुआ कि नहीं हुआ ये, तो उसने बोला शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या फिर जॉय, ठीक है, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आएगा बेटा दैट, क्या आएगा यहाँ पर, दैट। वी को किस में चेंज करेंगे हम, शी में। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि वी क्या है यहाँ पर, बहुवचन है, और वी जिसमें भी चेंज होगा उसका क्या होगा यहाँ पर बेटा, दे। दैट, दे, हैव का हेड, वॉन का वॉन, द मैच का मैच। ऐसे कैसे आपको याद करने हैं और इस तरीके से आपको एग्जाम में करके आने हैं। तो देखेंगे हम यहाँ पर अगले सेंटेंस के बारे में। तो बेटा अब यहाँ पर मैं बात करूँगा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, यानी कि इसके अलावा हमारा एक सेंटेंस और बचा है जिसे बोलेंगे हम प्रोपोजल सेंटेंसेस। तो देखना ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, अब आपको इसकी आइडेंटिटी कैसे करनी है कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता दूंगा, यानी कि ये इस प्रकार के सेंटेंस आपको मिल जाएंगे। कहाँ पर मिलेंगे ये, तो अभी वीडियो के एंड में आपको एक लगा दूंगा मैं यहाँ पर PDF के रूप में, जहाँ पर आप देख लेना, ठीक है ना। या फिर कमेंट सेक्शन भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपके लिए 10 सेंटेंस डाल दूंगा, या फिर इस पर लिख दूंगा भी 10 सेंटेंस, तो यहाँ पर से आप देख लेना। तो देखना ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, तो में से शुरू होंगे तथा बाद में क्या आएगा, ये वाला चिन्ह या फिर ये वाला चिन्ह, यानी कि या तो आपका फुल स्टॉप या फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह, इस प्रकार से। तो में से शुरू होंगे तथा बाद में क्या आएगा, ये या फिर ये, ठीक है। अब बेटा सेड या सेड टू के स्थान पर क्या करेंगे, ठीक है ना। अब देखो सेड या सेड टू के स्थान पर एक तो आपके विज्ड, कस्ड या फिर ब्लेस्ड। अब देखो मेरी बात मानो तो आप सब में विज्ड कर सकते हैं, जैसे हम उसमें कर रहे थे, किसमें, आस्क्ड, किसमें,
एक तो इंट्रोगेटिव में हमने आस्क्ड करा था और एक हम इंपेरेटिव में आस्क्ड कर रहे थे। तो आप चाहे तो यहाँ पर सब में विश्ड कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर अगर आपको वाक्य की हिंदी आ जाती है, अगर आपको सेंटेंस समझ में आ जाता है, तो आप इसका मतलब होता है बेटा यहाँ पर कामना करना। विश्ड का मतलब होता है कामना, कष्ट का मतलब होता है बेटा यहाँ पर श्राप। कष्ट का मतलब क्या होता है? श्राप। ब्लेस्ड का मतलब होता है बेटा यहाँ पर आशीर्वाद। ब्लेस्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पर? आशीर्वाद। अब देखो इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर क्या करेंगे, इसमें हम इन्वर्टेड कोमा की बात करें तो इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर आप करेंगे यहाँ पर देट। क्या करेंगे बेटा आप यहाँ पर? देट। ठीक है, कर्ता क्रिया के आगे लावा, किसकी तरह हमने करा था एक इंट्रोगेटिव, उसकी तरह कर्ता को जो कर्ता है ना उसे क्रिया के आगे लावा और शेष नियम यथावत आपके चलेंगे। तो देखना बेटा यहाँ पर शी। अब देखो अगर मैंने एक्सरसाइज आपको बता दूंगा, लेकिन आप चाहे तो आपके पास एग्जाम एक्सरसाइज होगी तो आप उन्हें सोल्व करके देख सकते हैं, आपके वो भी सही जाएंगे अगर आप इन नियमों की तरह करेंगे, इन नियमों के अनुसार अगर आप चलेंगे। तो देखना शी शेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखना अब शी शेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। अब इसका मतलब होता है कि उसने मुझसे कहा मे यू लिव लॉन्ग, आप अच्छा जिए, यानी कि आपकी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, तो देखना बेटा तो शी शेड टू, ये तो अच्छी बात है यार। अब इसमें श्राप तो दे नहीं रहे हम किसी को। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? आशीर्वाद, या फिर कामना भी कर सकते हैं हम। ठीक है ना, हम चाहे तो यहाँ पर कामना भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? विश्ड। यहाँ पर आप चाहे तो कामना भी कर सकते हैं, नहीं तो ब्लेस्ड कर देना आप। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा बेटा शी। ठीक है, यहाँ पर आएगा शी। अब शेड टू के स्थान पर क्या लिखेंगे हम? अब शेड टू के स्थान पर हम लिखेंगे बेटा क्या? यहाँ पर विश्ड। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? विश्ड। विश्ड। ठीक है, शी विश्ड मी। ठीक है, दैट। अब देखना यहाँ से देखना, अब ये यू कहाँ पर आ जाएगा बेटा? अपने आगे। यू कहाँ पर आ जाएगा? अपने आगे। अब यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? हमेशा श्रोता के अनुसार। अब आगे वाले यू को मी के अनुसार चेंज करेंगे। तो देखना ये यू है, यहाँ पर क्या लिख रहा है? मी। ये आगे वाला यू है और इसकी सीध में क्या है यहाँ पर बेटा? आई। तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे ना, मी ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या लिख रहा है अपने? आई। तो यहाँ पर यू का क्या कर देंगे? आई। ठीक है, और मे का मैंने आपको बताया था यार, मे का करेंगे हम माइट। मे का क्या करेंगे हम? माइट। कैन का कुड, शेल का शुड, विल का वुड। तो देखना आई माइट, आई माइट। ठीक है बेटा, आई माइट। अब हमने चेंज कर दिया, टेंस परिवर्तन, मतलब एक एक बार चेंज करना है आपको ये। अगर एक और सेंटेंस अगर आपके आगे और दे रखा हो तो उसमें चेंज कर सकते हो। तो देखो आई माइट, अब लिव का लिव ही आएगा। अब यहाँ पर ये मत कर देना आप लिव्ड कर दो, सेकंड फॉर्म नो। आपने मे का माइट कर दिया तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हो गया हमारा पूरा काम कंप्लीट। तो आई माइट लिव लॉन्ग, क्या होगा बेटा यहाँ पर? आई माइट लिव लॉन्ग। और ऐसे कैसे आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, द सेंट सेड टू द गर्ल मे यू गो टू हेल, यानी जो सेंट है उन्होंने गर्ल से कहा कि मे यू गो टू हेल। गो टू हेल का मतलब होता है बेटा, हेल का मतलब नर्क। क्या होता है हेल का मतलब? यहाँ पर नर्क, यानी कि आप कहाँ पर जाओगी? नर्क में। अब देखना तो यहाँ पर आएगा अपने द सेंट शेड, द सेंट। अब देखो ये तो आशीर्वाद तो दे नहीं रहे यार। अब आप चाहे तो अपन यहाँ पर विश्ड भी कर सकते हैं या फिर कष्ट भी कर सकते हैं। द सेंट कष्ट, द सेंट कष्ट। ठीक है, द सेंट कष्ट द गर्ल, क्या आएगा बेटा यहाँ पर? द गर्ल। ठीक है, देट। अब यू को हम वापस आगे लाएंगे। अब लेकिन ध्यान रखना यू को हम बदलेंगे किसके अनुसार? द गर्ल के अनुसार। अब ऊपर तो नहीं जाएंगे, अब किधर जाएंगे हम? नीचे की ओर। किधर जाएंगे? नीचे की ओर, जहाँ पर ही शी इट दे लिख रखा है। ठीक है, तो वहाँ पर हम जाएंगे। तो ये गर्ल क्या है यहाँ पर बेटा? गर्ल क्या है यहाँ पर? गर्ल है यहाँ पर शी, तो इसको किस में चेंज कर देंगे हम? शी में। तो यू का क्या हो जाएगा यहाँ पर? शी। दैट शी माइट, मे का क्या करेंगे बेटा यहाँ पर? माइट। दैट शी माइट गो टू हेल, गो टू हेल। अब देखो अब क्या करेंगे यहाँ पर? वेंट कर देंगे। देखो हमने टेंस परिवर्तन एक बार कर दिया है। टेंस परिवर्तन का मतलब होता है बेटा हमने मे को माइट में चेंज कर दिया है, तो आपको बार बार चेंज नहीं करना है। तो आप बार बार इसको वेंट कर दो तो पूरा वाक्य गलत हो जाएगा आपके। तो आपको ऐसा नहीं करना है, तो आपको ये उतार लेना है। ठीक है, आप ये उतार लीजिए। यहाँ पर बात करूँगा प्रोपोजल सेंटेंसेज, जो कि हमारा लास्ट सेंटेंस है। अब देखो अगर आपको इनके पर्सनल और अच्छे नियम जानने हो, मतलब कि डीप में अगर आपको सीखना हो, तो इनके मैंने ऊपर पर्सनल भी अलग अलग वीडियोस बना रखी है। यानी प्रोपोजल के अलग है, अफर्मेटिव नेगेटिव के अलग है, इंट्रोगेटिव के अलग है, इनके एक्सेप्शंस भी मैंने आपको बता रखे हैं। तो आप उन वीडियोस को देख लेना। पर लेकिन बेसिक से तो आपको यही आएंगे आपके एग्जाम में ज़्यादातर तो। ठीक है ना। अब देखना आइडेंटिटी क्या होगी बेटा यहाँ पर? लेटस या लेट से शुरू होते हैं तथा बाद में क्या आएगा? फुल स्टॉप।
और एक बात का ध्यान रखना, अगर लेटस या लेट्स नहीं है यहाँ और लेट से शुरू हुआ वाक्य लेट मी इस प्रकार से, तो एक कौन सा सेंटेंस हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा इम्पेरेटिव। इस बात का ध्यान रखना, इम्पेरेटिव। लेकिन लेटस या लेट्स से शुरू हुए वाक्य और बाद में क्या किया अपने, फुल स्टॉप, तो बेटा फुल स्टॉप आ गया ना, तो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस है, प्रोपोजल सेंटेंसेस। सेड का करेंगे हम इसमें सजेस्टेड, और सेड टू का करेंगे हम सजेस्टेड टू। एकमात्र ऐसा है जिसमें टू भी साथ में आ रहा है, आपको भी याद है, ठीक है ना। अभी तक टू नहीं आया था हमारा, लेकिन यहाँ पर सजेस्टेड टू, अगर सेड टू दिख जाए तो आपको और सेड दिख जाए तो सजेस्टेड। और जो इन्वर्टेड कॉमा है उसके स्थान पर आप करेंगे देट। इन्वर्टेड जो कॉमा है बेटा उसके स्थान पर क्या करना है आपको, देट, ठीक है। अब देखना लेट, अब इसमें देखो सबसे मोस्ट तो यही नियम चलता है, तो आपको यह नियम आना चाहिए। तो लेट आज इसमें कन्फ्यूज़न भी बहुत होता है, पर लेकिन कन्फ्यूज़न मैं दूर कर दूंगा आपका बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से। तो देखना लेट्स, लेटस को हटाकर क्या करेंगे अपन, जो लेट्स है और लेटस है उसे हटाकर हम करेंगे वी शुड, दे शुड या फिर यू शुड, यानी कि इनमें बदलना है अपन को, किसको, लेट्स या लेट अस को। वी शुड में भी बदल सकते हैं हम, दे शुड में कर सकते हैं उसे, या फिर यू शुड में। अब आप कैसे बदलेंगे तो देखना यहाँ पर, अब ये ढंग से समझना। फर्स्ट पॉइंट आपको नोट करना है, यदि वक्ता व श्रोता, यदि वक्ता या श्रोता कोई भी, यहाँ पर आएगा बेटा कोई भी फर्स्ट पर्सन हो। अब मैंने आपको लिखाया था फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 पर्सन लिखाए थे मैंने। फर्स्ट पर्सन होते हैं हमारे आई वी, सेकेंड पर्सन होता है हमारे यू, और जो थर्ड पर्सन होते हैं हमारे वो होते हैं सब्जेक्टिव, बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आपको याद रखने हैं यहाँ पर, ठीक है ना। जो हमारा थर्ड पर्सन होता है वो होता है हमारे बेटा ही शी इट दे, ही शी इट दे, तो आपको याद रख लेना ही है। तो अगर कोई भी फर्स्ट पर्सन हुआ तो वी शुड करेंगे। अगर आपके वक्ता या श्रोता में से, यानी इन दोनों में से कोई भी अगर फर्स्ट पर्सन होता है आपके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वी शुड किसके स्थान पर, लेट्स के स्थान पर, और किसको हटा देना है यहाँ पर, लेट्स को, और यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, वी शुड। तो देखना शी शेड टू का क्या करेंगे बेटा यहाँ पर, अब देखना यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर बना दूँ इस वाक्य को, कहाँ पर, नीचे की ओर। तो देखना यहाँ पर बेटा शी शेड टू मी, तो शी, ठीक है, शेड टू आ रहा है तो यहाँ पर क्या जाएगा बेटा, सजेस्टेड टू मी, ठीक है, शी सजेस्टेड टू मी। और बेटा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर मैंने आपको बताया था क्या करेंगे यहाँ पर, देट, शी सजेस्टेड टू मी देट, ठीक है, शी सजेस्टेड टू मी देट लेट्स गो होम नाउ, लेट्स गो होम नाउ। अब यहाँ पर क्या रहा है बेटा अपने, फर्स्ट पर्सन, या तो वक्ता फर्स्ट पर्सन हो सकता है या फिर श्रोता फर्स्ट पर्सन हो सकता है। अगर कोई भी अगर आपके फर्स्ट पर्सन होगा यहाँ पर दोनों में से एक, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, वी शुड, तो देट वी शुड, ठीक है बेटा, देट वी शुड गो का गो। अब इसमें टेंस चेंज मत कर देना, शुड कर तो दिया अपन ने, ठीक है, तो वी शुड गो होम। अब नाउ का क्या करेंगे, मैंने आपको लिखाया था वहाँ पर, लास्ट परिवर्तन कराया था जब आपको, कि नाउ का देन, एगो का बिफोर, तो नाउ का क्या हो जाएगा, देन। ये आप 1-2 बार पढ़ेंगे अच्छी तरीके से तो आपको याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला सेंटेंस देखना, अभी यू शुड का भी आपको बताऊंगा एक, ठीक है। तो यदि वक्ता व श्रोता दोनों ही कौन से पर्सन हो बेटा अपने, थर्ड पर्सन, इसका ध्यान रखना। दोनों में से अगर कोई भी फर्स्ट पर्सन हुआ, फर्स्ट पर्सन आई मी वी एस लिख दिया मैंने आपके यहाँ पर, ठीक है। तो अगर यहाँ पर थर्ड पर्सन हो तो दोनों होना जरूरी है, एक नहीं यार, नहीं तो अगर एक हुआ और एक फर्स्ट हुआ तो ये वाला कर देंगे, ठीक है। अगर दोनों ही थर्ड पर्सन हुए, जैसे शी शेड टू राजू, तो लेट अस स्टे हियर मोर। अब जैसे देखना शी सजेस्टेड टू राजू। अब यहाँ पर बेटा अपन चाहे तो प्रपोज्ड भी कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ ना, अगर आपको डीप में सीखना हो तो आप सीखते जाइए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो शी सजेस्टेड टू राजू, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा देट। अब लेट अस भी आ सकता है और लेट्स भी आ सकता है, तो लेट अस के स्थान पर अपन क्या करेंगे, ये भी थर्ड पर्सन है और ये भी थर्ड पर्सन है, ठीक है। नेम भी किस में जाएगा हमारा, थर्ड पर्सन में, तो देट दे शुड स्टे हियर का देयर, और मोर का मोर, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये दोनों मैंने आपको बता दिया है, लेकिन हमारा एक और बच रहा है यहाँ पर अभी, क्या, यू शुड। अब यू शुड का रूल आप देखना यहाँ पर, जब तक आप, तो देखो थर्ड वाला है हमारे यू शुड का, यदि वक्ता व श्रोता, ठीक है ना बेटा, ये तो वक्ता होता है और ये क्या होता है, श्रोता। यदि दोनों में से ही क्या हो, एक थर्ड पर्सन हो व एक सेकंड पर्सन हो, यानी कि अगर वक्ता थर्ड पर्सन हुआ और एक सेकंड पर्सन हुआ तो क्या करेंगे अपन, यू शुड। यहाँ पर ये तो थर्ड पर्सन है और ये क्या है अपने बेटा, सेकंड पर्सन। ये कौन सा पर्सन है अपने, थर्ड पर्सन। मैंने आपको बता दिया था कि प्रोनाउन टेबल आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए,
तभी आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को अच्छी तरह से सीख पाएंगे। अब देखो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट तो आपके आसानी रहेगी, ठीक है ना। अब ऐसे करूँगा मैं, देखना यहाँ पर पहले देखो, शी शेड टू यू, तो देखना शी सजेस्टेड टू यू, ठीक है, शी सजेस्टेड टू यू। अब देखना शी सजेस्टेड टू यू दैट, ठीक है। अब लेट्स लिख रहा है तो देखो यू आ गया तो क्या करेंगे यहाँ पर हम यू शुड। अब ये शुड आ गया तो अपन को प्ले की सेकंड फॉर्म नहीं लिख देनी यहाँ पर, नहीं तो आप प्लेड कर दो, ठीक है ना, ये नहीं करनी है। यू शुड अपन ने लिख दिया यहाँ पर शुड, तो यू शुड प्ले क्रिकेट, इस तरीके से। तो देखो ये हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसे करूँगा मैं, इसके MCQs और PYQs होते हैं जो आपके 8th 9th 10th 11th 12th जिसमें भी ये चलते हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम में जो आते हैं, तो उसके लिए मैं 50 क्वेश्चंस की एक क्लास रखूँगा जिसमें आपके 50 क्वेश्चंस कवर अप करवा दूंगा। तो आप उस वीडियो को देख लेना जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल AST अकेडमी को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।